चलिए आज बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही जरूरी जन स्वास्थ्य घोषणा के बारे में। सोचिए, क्या घर में रखी कोई आम सी दवा भी हमारे लिए खतरा बन सकती है? चलिए इसी सवाल को समझते हैं। हमारा ध्यान सरकार के एक हालिया आदेश पर है, जो दर्द और बुखार की एक बहुत ही पॉपुलर दवा से जुड़ा है। तो हुआ यह है कि सरकार ने निमेसुलाइड नाम की एक दवा के खिलाफ एक बड़ा और फौरी कदम उठाया है। ये वो दवा है जो शायद कई घरों में इस्तेमाल भी होती होगी। इसका मतलब ये है कि अब इस दवा को बनाना, बेचना और इस्तेमाल करना सब बंद, और ये फैसला फौरन लागू हो गया है। अच्छा, तो अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये बैन आखिर है क्या और कौन-कौन सी दवाइयों पर इसका असर पड़ेगा। तो देखिए, सारी बात डोज की है। ये बैन खास तौर पर उन सभी गोलियों या सिरप पर है जिनमें 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमेसुलाइड हो। अब देखिए, ये दवा मार्केट में कई अलग अलग नामों से मिलती है, तो सिर्फ डब्बे का नाम देखकर काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके अंदर निमेसुलाइड की मात्रा कितनी है ये देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का ऑफिशियल नोटिस है जो 29 दिसंबर 2025 को जारी हुआ, जिसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है। तो सवाल उठता है कि अचानक ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? वजह है एक सीरियस हेल्थ रिस्क जिसे अधिकारियों ने पहचाना है। तो ये निमेसुलाइड है क्या? ये असल में NSAIDs नाम की दवाओं के ग्रुप का हिस्सा है। मतलब वही दवाएं जो हम अक्सर दर्द, सूजन और बुखार के लिए लेते हैं। देखिए, यहाँ फायदा और नुकसान का सवाल है। एक तरफ तो ये दवा दर्द और बुखार कम करने में असरदार है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर डोज ज्यादा हो तो लिवर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा है। एक बात और साफ कर दें, बैन सिर्फ हाई डोज वाली दवा पर है। 100 मिलीग्राम या उससे कम वाली डोज अभी भी मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर का पर्चा लगेगा। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो सवाल है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। बस ये 3 आसान से काम करने हैं। पहला, घर की सारी दवाइयाँ चेक करें और देखें कि कहीं उनमें 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमेसुलाइड तो नहीं। दूसरा, अगर ऐसी कोई दवा मिले तो उसे तुरंत ठीक से फेंक दें। और तीसरा, सुरक्षित विकल्पों के लिए डॉक्टर से जरूर बात करें। अच्छी बात यह है कि इसके कई सेफ ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे पैरासिटामॉल, इब्यूप्रोफेन या कोई और दवा जो डॉक्टर जरूरत के हिसाब से बताएं। वैसे ये जो फैसला आया है, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, चेतावनियों का एक पैटर्न है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। करीब 11 महीने पहले इसे जानवरों के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया था। उससे भी पहले बच्चों के लिए इस पर रोक लग चुकी थी। और अब दिसंबर 2025 में बड़ों के लिए भी 100 मिलीग्राम से ज्यादा की डोज बंद कर दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि चिंता लगातार बढ़ रही थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार का ये बैन एक बहुत जरूरी कदम है, ताकि एक आम सी दवा से होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सके। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम सब अपने घर के मेडिसिन कैबिनेट को एक बार जरूर चेक करें। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि हम अपने घरों में रखी दवाओं के बारे में असल में कितना जानते हैं। सोचने वाली बात है ना?